हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास होने वाली है बड़ी जबरदस्त और धमाकेदार, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, कुछ अनोखे, कुछ रहस्यमयी बातें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, बट हम ट्रिक्स के भरोसे उन्हें छोड़ जाते हैं और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में हम अपना पेपर खराब करके आते हैं। तो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के बाद जो भी हम सीखने वाले हैं हमेशा हर सवाल सॉल्व करके आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ सिलेक्शन बेच। सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, जिसका मोटो है 7th क्लास ओवरऑल पुलिस पटवारी एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल बेच है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ में हाई कोर्ट और बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम्स जो है वो भी एक आने वाले, डेट आ चुकी है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हमें हर हाल में सिलेक्शन चाहिए और जब हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारी तैयारियों को भी उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा जहां जाने के बाद में 100% हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए आज की क्लास में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे जिन्हें कभी रटना नहीं पड़ता, बट एलसीएम और एचसीएफ ऐसे टॉपिक है जो हमेशा आने वाले हैं, हमेशा, और आपको किसी भी बुक में इनकी हमेशा ट्रिक्स ही मिलेगी। तो आज के बाद ट्रिक्स नहीं समझेंगे, ना ही रटेंगे, बस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और गिने चुने 2-4 टॉपिक्स में पूरा एलसीएम एचसीएफ खत्म और हर तरीके का सवाल सॉल्व। आगे मेरी बात समझ में, हर बार मैं लेकर आता हूं कुछ ऐसा आपके लिए नया जो आपको और आपकी इस तैयारी को अच्छा बनाता है और आपके लिए मैथ्स को आसान बनाता है। तो ध्यान ढंग से देना है, फोकस पूरा रखना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकने देना है, वरना सिलेक्शन से खुद ब खुद दूरी बन जाएगी मेरे भाई। तो सिलेक्शन चाहिए तो इधर आ जा, पूरा ध्यान इधर रख, ट्रिक को छोड़, कॉन्सेप्ट पकड़, फिर देख कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ में। तो उससे पहले हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपकी नॉलेज परखने के लिए, आपकी मैथ्स पर पकड़ देखने के लिए कि कितनी मजबूत है, लेकर आया हूं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, जिसको देखे कौन कितनी जल्दी कर सकता है। फटाफट अपनी कॉपी में लग जाओ सॉल्व करने, देखिए कितनी देर में कर पाते हो। मुझे लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आ रहा है अभी तक, तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमावटी है, मुझे लग रहा है अभी तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। फटाफट करो मेरे भाई, तभी पता लगेगा सिलेक्शन से कितनी दूरी है, कितनी मेहनत करनी है। मन में जोश और जुनून तो होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर उतनी आग भी होनी चाहिए सिलेक्शन लेने की, और उसके लिए मेहनत बड़ी जरूरी चीज है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आया है मेरे भाई, इसका मतलब सवाल तुम्हें घुमा रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं साथ के साथ में। एक संख्या को 4 से भाग दे दिया आपने, मुझे पता नहीं वो कौन सी संख्या है, ये लो इधर रखूंगा उस संख्या को। कितने से भाग दिया आपने? 4 से, तो शेषफल आया, भागफल आया, शेषफल x आ गया, भागफल y आ गया, सॉरी भागफल x आ गया, शेषफल y आ गया, ठीक है। योग भी दे रखा है 8, भागफल और शेषफल का योग 8 है, इसका मतलब ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है, और दोनों का योग आपको दे रखा है x + y = 8। इनके वर्गों का योग, इसका मतलब है इन दोनों के वर्गों का योग, यानी x² + y² आपको दे रखा है 34। हमें वो संख्या निकालनी है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी वो निकालनी है। घुमा दिया है इसने सवाल को, बट हम भी बड़े तगड़े वाले हैं, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास कॉन्सेप्ट का, अभी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देखो फटाफट इधर से वर्गों का योग दे रखा है, तो वर्ग कर लो सबसे पहले, x + y का होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, x² + y² 2xy, इधर आ गया 64, x + y का स्क्वायर कितना होता है 34, तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं 34 रख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ 2xy = 64 और
2xy इक्वल टू आया 34 इधर गया, जैसे 34 इधर जाएगा 64 64 में से 34 34 माइनस हो जाएगा और बच जाएगा 30, तो xy इक्वल टू हो जाएगा 15। दो संख्याओं का योग आ गया है, दोनों का गुणनफल आ गया है, तो एक काम करते हैं और आसान बनाते हैं हम। कैसे? मुझे x माइनस वाई का स्क्वायर लेना है। जब योग आ गया है तो एक बार माइनस भी करके देख लेते हैं, x माइनस वाई निकाल कर देख लेते हैं। तो निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मैं यहाँ x प्लस वाई के होल स्क्वायर को ही ओपन करता हूँ वापस, तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। एक काम करता हूँ, मैं इसमें से 2xy माइनस कर देता हूँ, यहाँ से तो रफ कर देता हूँ बना, और 2xy प्लस कर देता हूँ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को ले लीजिए आप, तो आपके पास बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस 2xy मिलके बन जाएंगे 4xy। बड़ा ही आसान सा है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जितना जितना मैथ्स पे आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, उतना ही जल्दी और उतने कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरे लिए तो सभी ज़रूरी है, जीरो वाला भी और हीरो वाला भी, लेकिन बात हमेशा करेंगे जीरो की और सॉल्व हमेशा करेंगे हीरो वाले लेवल को। तो हमेशा ध्यान रखना, उसके लिए ज़रूरी है आपका जीरो लेवल पे मजबूत पकड़ होना, और इस सवाल को करने के लिए आपकी सच में ही पकड़ मजबूत होना जरूरी है। यदि नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अभी और मेहनत करनी है आपको। मेहनत कर, दिल में जुनून जगा, मन में आग जगा, और सिलेक्शन का सपना देख खुली आंखों से, और फिर मेहनत कर। देखते हैं देखे कैसे तेरा सिलेक्शन नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ में, लेकिन उसके लिए पूरी मेहनत लगन से, एकाग्रचित होकर, पूरे ध्यान से, अर्जुन ने जिस तरह मछली की आंख को भेदा था, उस तरह ओनली हमें सिलेक्शन दिखना चाहिए, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। बोलने से नहीं होने वाला है। तैयारी चल रही है, तैयारी चलती चलती हमसे आगे निकल चुकी है, पर भाई उसको साथ में ले, तब जाके सिलेक्शन होगा। आगे मेरी बात समझ में? चलो आओ फटाफट यहाँ पर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलकर बन गए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 2xy मिलकर बन गए 4xy। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, इसको उधर उठा लाओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू है 8, स्क्वायर करोगे आ जाएगा 64, यहाँ पर लिख देता हूँ 64, जो यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ है मैंने, माइनस 4, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर है 15, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15, यहाँ पर बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 64 माइनस 30, देखो 15 चौक 60 होते हैं, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 64 में से 60 गए तो बच गए 4, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ भाई फटाफट, रूट निकालो, और इधर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये लो, हो गई कहानी कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सारा सॉल्यूशन करने के बाद दो चीज़ मेरे हाथ आई है। क्या? एक तो दो संख्या है जिनको जोड़ने पे मुझे 8 मिलता है, और उन्हीं दो संख्याओं को यदि मैं घटा दूं तो मुझे 3 मिलता है। आगे मेरी बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, वो संख्या आपकी हो जाएगी 5, और दो संख्याओं को घटाने पे क्या मिलता है? 2 मिलता है, सॉरी। तो वो संख्या आपके पास हो जाएगी 5 और 2। सॉल्व कर लो, चाहे 5 और 2, नहीं 5 और 3 होने वाली है। वो 5 और 3 हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक मैंने गलती कर दी, मैंने गलत लिख दिया है ना। हाँ ठीक है, वो संख्या हो गई आपकी 5 और 3। आगे मेरी बात समझ में आपको? अब जब 5 और 3 हो चुकी है, तो x की वैल्यू आपकी हो गई है 5, और y की वैल्यू हो गई आपकी 3। x और y की वैल्यू आ गई है, आपको चाहिए संख्या। क्या चाहिए? संख्या। यहीं से ऑप्शन नहीं ढूंढना है, वापस हमारे कॉन्सेप्ट पर चलना है कि 4 से भाग देने पर x बार भाग जाता था, और बच रहा था हमारे पास y, और y की जगह हमारे पास है 3, x की जगह है 5। संख्या लानी है, और लाने के लिए ज़रूरी है इसको इससे गुणा करो, इसको इसमें जोड़ दो। आई मेरी बात समझ में? तब ये हमारी जो संख्या है, भाज्य जो है वो आने वाला है। तो 4 को गुणा करो 5 से 20, 20 में 3 जोड़ दो, तो मेरे भाई संख्या हो गई 23। तो हमारा संख्या, हमारा आंसर 23 होने वाला है। देखो 23 को कितना घुमा घुमा के दिया इसने। अगर मेरी बात समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन, याद रखना।
तो कॉन्सेप्ट इस जगह कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, इस जगह कॉन्सेप्ट काम करेगा। बस उसके बाद देखो कैसे आपके सॉल्यूशन होने वाले हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? चलो, हो गई आपकी परीक्षा, और इस बार मुझे लगता है कि भी आपको मेहनत की और ज़रूरत है, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार जल्दी से, सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो बेटा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट अपना मोबाइल लैपटॉप जहां पर आप क्लास अटेंड कर रहे हो बंद करो और घूमो फिरो, अपने दोस्तों के साथ मजे करो। लेकिन उससे पहले एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लो, जिनके चेहरे पर एक उम्मीद नजर आएगी तुम्हारे सिलेक्शन की, तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए जो मेहनत कर रहे होंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, तो तुम्हें जरूरी है उस उम्मीद को पूरा करना। आ गई मेरी बात समझ में? बड़े बड़े महापुरुषों की कहानी सुन के हर कोई मोटिवेट होता है, लेकिन वो मोटिवेशन थोड़े से दिनों के लिए रहता है, या कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रहता है। यदि सच में मोटिवेट चाहिए तो अपनी माँ को देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया है, अपने पेट में तुम्हें 2-3 किलो को रखकर घर का सारा काम किया है। यदि तुम्हें लगता है इतना आसान है, तो कभी अपने पेट पर 2 ईंट 3 ईंट बांधकर कभी काम करो, पता लगेगा उन 3 ईंट के वजन से तुम चल नहीं पाओगे, और उस माँ ने तुम्हारा बोझ ढोकर तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी, अपनी मौत, इन दोनों से लड़कर तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला है, पोसा, और आज केवल एक उम्मीद है उसके चेहरे पर कि यार मेरा बेटा सिलेक्ट हो जाए, मेरे अंदर भी गर्व की फीलिंग आए। तो यदि वो भी नहीं कर सकते तो लानत है हमारे जन्म पर। आगे मेरी बात समझ में? तो मोटिवेट होने के लिए किसी और की नहीं, अपने माँ और बाप को देख लो, वहीं से मोटिवेट हो जाओगे, और हमेशा उस जगह से यदि मोटिवेट हो गए तो तुम्हें इस दुनिया में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो आ जाओ हमारे टॉपिक पर अब फटाफट। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लास को बड़ी नहीं खींचूंगा, तो आज हम बात करेंगे केवल एलसीएम पर, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एचसीएफ पर। अब तुम्हें मत सोचना मैं एलसीएम में घास काटने वाला हूं, आज जो मिलने वाला है ना वो जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा, और ना ही ऐसा तुमने कभी धमाकेदार पढ़ा होगा। देख लेना, बस थोड़ा ट्रस्ट और पैसेंस रखो। यदि लगे कि मैंने सच में तुम्हें झूठ बोला है तो कमेंट बॉक्स पर आए, आराम से कमेंट करिए और चैनल छोड़कर आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगा है कि आज कुछ तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यदि वीडियो पसंद आए और मजा है, लगा है कि आज कुछ सच में सीखने को मिला है, तो बस एक शेयर तो बनता है बॉस। ठीक है, अब आ जाओ हमारे यहां पर बात करते हैं एलसीएम की, एचसीएफ की। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, तो इनका नाम ही देखो क्या है, लोअर कॉमन मल्टीपल। और बात करें एचसीएफ की, हाईएस्ट, यहां पर हम लोएस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप यहां पे लोएस्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लोअर लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो जरूरी है। और वो क्या है देखो, यहां से निकलेगा गुणज, यानी गुणा होकर छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, खूब सारी संख्याएं दे रखी होगी, 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं दे रखी होगी, और उनको मिलाने से, उनको गुणा करने से, उनके गुणनफल से जो सबसे पहली यानी सबसे छोटी संख्या निकलती है वो होती है एलसीएम। आई मेरी बात समझे? 2 या 2 से ज्यादा संख्या को गुणा करने पर, सभी संख्याओं को गुणा करने पर बोल दो, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को गुणा करने पर, या ऐसी संख्या जिसमें उन 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी दोबारा आएगा, देखो समझ में भी आएगा। यहां की बात करते हैं तो इसमें हमें मिलता है गुणनखंड। क्या मिलता है? गुणनखंड। तो यह गुणनखंड है और ये गुणज है। अब मैं हमारी बात दोबारा दोहराता हूं, तो देखो यहां पर इसमें तुम्हें क्या मिलेगा। बात करेंगे ओनली आज एलसीएम की, ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं और एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। तो आज बात होगी हमारी एलसीएम बेस्ड कॉन्सेप्ट। सबसे छोटा से छोटा सवाल यह आएगा इसमें कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें
ए बी सी का भाग चला जाए। कितनी छोटी सी बात है और छोटी छोटी संख्याओं की बात चल रही है, तो छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी सी का भाग चला जाए, मतलब ए बी सी तीनों के गुणा करने पर ऐसी एक संख्या निकल कर आनी चाहिए जिसमें ए का भी भाग जाए, बी का भी भाग जाए और सी का भी भाग जाए, और वो संख्या सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले मतलब सबसे पहले यानी सबसे छोटी होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो जिनमें ए बी सी तीनों का भाग जाता हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या ही एलसीएम कहलाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट एलसीएम किसका, ए बी सी का। आई मेरी बात समझ में? एलसीएम के बारे में और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं अभी, ठीक है। यहां अभी जो चल रहा है बस उसी की बात चल रही है, एलसीएम ए बी सी का। जैसे सवाल की बात की जाए तो 2, 4, 6 का भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखो यहां पर 2, 4, 6 का एलसीएम ले लो फटाफट। 2, 2, 3, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और आएगा 3, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और अब एलसीएम हो गया है 12। अब आप 2, 4 और 6 को गुणा करो, ऐसी कोई संख्या निकालो जो पहली आते हो। इनके टेबल में, इनके पारे में सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या आती है जो कॉमन है और इन तीनों में आती है? तो देखो 2 के पारे में 2, 4 इसमें नहीं आता है, 6 में नहीं आता, फिर 2, 4, 8 इसमें आता है तो 6 में नहीं आता, और फिर आता है 12 ऐसा नंबर है जिसमें 2, 4 और 6 तीनों का भाग जाता है। उसके बाद 24 भी आता है, 36 भी आता है, ठीक है, 60 भी आता है, लेकिन सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले 12 आता है। छोटी से छोटी संख्या जो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली है वो होगी 12। आ गई मेरी बात समझ में? इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। देखो मैं इसी सवाल को यहीं पर लिखूंगा, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग चला जाए, तो हम समझ जाएंगे। लेकिन ये पूछ ले छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग जाने पर शेषफल x बचे। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, भाग तो चला गया लेकिन जब शेषफल बच जाए तो क्या करूं? तो सीधी सीधी बात है, भाग जा रहा है और शेषफल बच रहा है, इसका मतलब कुछ संख्या जो है वो थोड़ी बड़ी है, एलसीएम से भी बड़ी है, इसका मतलब वो संख्या होगी एलसीएम ए बी सी। ए बी सी का जो एलसीएम निकाल लो और उसके अंदर कितना जोड़ दो, आपको x जोड़ना है तो वो संख्या खुद ब खुद मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल बताता हूं, फटाफट सॉल्व कर लेना है साथ के साथ में, ठीक है, रफ कर रहा हूं। चलो फिलहाल तो इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बनने वाले हैं, डरो मत यार, फटाफट तैयार हो जाओ, अपने अंदर वो जोश और जुनून जगा लो, अपने सिलेक्शन के लिए आगे पीछे बिना कुछ देखे हुए मेहनत करने लग जाओ। उसके बाद देखो कितना मजा आएगा, पूछो मत, बड़ा मतलब ऐसा प्राउड फील होने वाला है ना कि मतलब इस दुनिया की सारी खुशी एक साइड और सिलेक्शन वाली खुशी एक साइड। आगे मेरी बात समझ में आ जाओ, तो बात करते हैं कि एलसीएम आ जाए तो वो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी हमें, ठीक है, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी सी का भाग दे दूं तो कुछ शेषफल भी बच जाए, तो वो होगी एलसीएम में हमें x जोड़ देना है, सीधी सी बात है। तो मैं इसी सवाल को आगे बताता हूं कि शेषफल एक बचे। चलो इसी सवाल को आगे बढ़ा दिया कि 2, 4, 6 का भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि शेषफल कितना बचे, 1 बचे। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेकर कि 2, 4 और 6 का भाग दे दिया, 2, 4, 6 का भाग देने पर भी शेषफल बच जाना चाहिए, तो मैं इधर 2 का भाग देता हूं, 1, 2, 3, 2, 1,
3 और 3 का भाग दिया तो 1, 1 और 1। एक ही सवाल से खूब सारे कॉन्सेप्ट निकालने वाला हूं ताकि आज के बाद कभी रटना नहीं पड़े, ट्रिक के पीछे कभी भागना नहीं पड़े। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और हमारा एलसीएम आ गया 12। लेकिन 12 में 2, 4, 6 का सबका भाग जाता है, बट हमें एक शेषफल बचाना है। अभी शेषफल बचा है, इसका मतलब संख्या बड़ी है, और बड़ी संख्या इसका मतलब एक जोड़ दो तो वो संख्या कितनी है? 13 है। आप 2 का भाग दो, एक शेषफल बचेगा, 4 का भाग दो, एक शेषफल बचेगा, और 6 का भाग दो तो भी एक शेषफल बचेगा ही बचेगा। आगे मेरी बात समझ में कोई दिक्कत है? नहीं है। इसी को थोड़ा और बढ़ाता हूं, देखो आगे इसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे ओनली, केवल एक कॉन्सेप्ट, और फटाफट सारे तरीके जो एलसीएम में काम में आते हैं, एलसीएम से रिलेटेड जितने तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सब यहां पर हाजिर। तो देखो सवाल लिख देता हूं मैं फटाफट, वो एक सवाल जो है उसी पर काम चलेंगे, ठीक है। एबीसी का भाग देने पर, एबीसी का भाग देने पर, चलो मैं इसको थोड़ा सा और मिटा देता हूं। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 घटाने पर, जिसमें 2 घटाने पर, या x लिख देता हूं, जिसमें x घटाने पर ए बी सी का भाग जाए। ये है हमारा क्वेश्चन अब की बार। छोटी से छोटी संख्या जिसमें से x घटाने पर ए बी सी का भाग जाए, मतलब हुआ कि संख्या होनी चाहिए, उसमें से पहले आप x घटा दो, उसके बाद उसमें एबीसी का भाग चला जाए। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारी संख्या है और इसमें तुम x घटा दो, x कम कर दो, और फिर जो बच गया है, बचा हुआ, उसमें पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए एबीसी का। और एबीसी का भाग तभी जाएगा जब वो एबीसी की एलसीएम होगी। इसका मतलब ये बची हुई संख्या होगी एलसीएम किसकी? एबीसी की। इसका मतलब संख्या निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम निकालना है। तो यहां से संख्या निकल सकती है, और वो कैसे निकलेगी? एलसीएम में आप जोड़ दो x, ठीक है। एलसीएम में x जोड़ो, संख्या निकल कर आ जाएगी। तो दिमाग लगाओ, बत्ती खोलो, इधर से दिमाग की खिड़कियां बाहर निकालो, समझ गए? तो दिमाग की बत्ती जला लो, और जलाने के बाद एक बात समझ में आएगी कि एक ऐसी संख्या है जिसमें से कुछ कम करता हूं, फिर उसके बाद भाग जाता है। तो एक बात ध्यान रखो, पहले भाग देखकर ही देख लेते हैं। तो सवाल देखो, 2, 4 छोटी से छोटी संख्या है ना, छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 2 घटाने पर, 2 कम कर दिया है मैंने, 2, 4, 6 का भाग चला जाए, भाग चला जाए, भाग चला जाना चाहिए भाई। भाग चला जाएगा तो तुम्हें एलसीएम मिलेगा, और 2, 4, 6 का जो एलसीएम होगा वो होने वाला है 12। 12 में भाग जा रहा है, लेकिन ये संख्या कब मिलेगी? जब आप 2 घटा चुके होंगे, 2 घटा चुके होंगे। नहीं घटाया तो नहीं घटाया तो ये 2 ज्यादा हो जाएगी, और फिर तुम्हारे पास वो संख्या निकल के आ जाएगी जिसमें तुम्हें भाग देना है। तो वो संख्या है 14। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 2 घटा दिया जाए तो 2, 4, 6 का भाग चला जाए। तो देखो ये संख्या कब आएगी? जब आप 2 घटा दोगे, फिर बची हुई संख्या में भाग चला जाएगा, मतलब वो एलसीएम होगा। तो हमारी संख्या है 14। 14 में से आप 2 घटा कर देख लीजिए, आपके पास बचेगा 12, और 12 ही एलसीएम है। आई मेरी बात समझ में? तो सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान दो, आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा कि कब एलसीएम लेना है, कब एचसीएफ लेना है। इसी पर एक और बेस्ट सवाल बताता हूं, देखो फटाफट। छोटी से छोटी संख्या जिसके आधे या दुगने, दोनों की बात करता हूं, दुगने में एबीसी का भाग जाए। ये लो,
एबीसी का भाग चला जाना चाहिए, इसका मतलब वो एलसीएम होगा। किसका? ए का, बी का और सी का। ए बी सी का एलसीएम होगा, ठीक है। भाग चला गया तो, लेकिन भाग कब जाएगा? जब संख्या का आप आधा करोगे या संख्या का आप दुगना करोगे तब जाएगा, ठीक है। अब यदि ये मेरे पास एक संख्या है, सपोज करो कुछ भी, ये संख्या है, पहले इसका आधा करो फिर भाग जाना चाहिए। तो जब भाग चला ही गया तो ये संख्या दुगनी हुई कि नहीं हुई? मान लो ये मेरे पास संख्या है x, इसका आधा कर दो, आधा x, अब भाग जाना चाहिए। तो इसका मतलब आधा x कब आया? जब आपने आधा किया, आधा x आ गया और भाग चला गया। जब भाग जा रहा है जिस संख्या में, उसको दुगना कर दो तो ये संख्या मिल जाएगी आपको। फिर मैं बात करता हूं यहां पर, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? यदि संख्या निकालनी है आधे के हिसाब से तो एलसीएम को आप डबल कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक संख्या निकल के आ जाएगी। आधे के लिए क्वेश्चन निकालोगे तो, ठीक है, क्योंकि संख्या का आधा करने पर आपको एलसीएम मिलता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, लोग जिसको नहीं समझ में आती है लैंग्वेज, उसको यहां लिख देता हूं कि वो संख्या है, जो भी है उसका नाम लिख देता हूं संख्या, और संख्या के अंदर 2 का भाग दे देता हूं। तो वो संख्या में 2 का भाग देने पर जो भी मिलेगा उसमें एबीसी का भाग जाएगा, और वो जो मिलेगा उसका नाम है एलसीएम। संख्या का आधा किया तो एलसीएम मिला, तो एलसीएम का दुगना किया तो संख्या मिली। सेम संख्या का दुगना किया, यदि मैं यहां से दुगने से वैल्यू निकालूं तो संख्या का दुगना किया, तो संख्या का दुगना करने पर फिर मुझे मिलेगा एलसीएम, जिसमें भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एलसीएम मतलब छोटी से छोटी, तो ज्यादा घबराना ही नहीं है। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। आ जाओ, तो संख्या का दुगना करने पर भाग जाना चाहिए, तो संख्या का दुगना कर दो, भाग जाएगा, भाग जाएगा मतलब एलसीएम आएगा। यहां से 2 हटाओ, 2 का भाग दो, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम में यदि 2 का भाग दे दोगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, रटना नहीं है, ओनली लैंग्वेज पे ध्यान देना है, सवाल की लैंग्वेज और क्वेश्चन सॉल्व। आगे मेरी बात समझ में? तो चलो इससे रिलेटेड में एक एग्जांपल बता देता हूं आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके आधे या दुगने करने पर एबीसी का भाग जाए, और मैं यहां पे सवाल में लिख देता हूं एबीसी हमारे पास है 2 4 6, तो 2 4 6 का भाग जाना चाहिए। अब देखो आधा करने पर संख्या क्या होगी? आधा किया है मैंने और फिर मेरे पास संख्या आई थी, मतलब एलसीएम आया था, तो इसका मतलब देखो एलसीएम को कितना कर दूंगा मैं? डबल कर दूंगा, और 12 को डबल किया तो कितना आया? 24। अब देखो 24 का आधा किया, 12 मिला, और 12 में 2 4 6 का भाग जाता है। संख्या जो है उसको यदि दुगना कर दूं और फिर यदि एबीसी का भाग जाए, मतलब 2 4 6 का भाग जाए, तो इसका मतलब दुगना करूं तो दुगना करने पर सेकंड कैसे इसी में? तो देखो एलसीएम तब आया था जब आपने दुगना किया, तो मेरे पास एलसीएम आया 12। ये कब आया? जब आपने किसी संख्या को दुगना किया। यदि उस संख्या को लाना है आपको तो आपको इसका आधा करना पड़ेगा, और इसका आधा मैं कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 6। दोनों केस ले लो, आधा करने पर और दुगना करने पर, दोनों की कंडीशन में मैं आपको यहां पर संख्या लाकर दे रहा हूं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, तो समझ ले, रटना बंद कर। आगे मेरी बात समझ में? थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, और इससे बेस्ट जितना आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो बेटा ट्रिक के पीछे भागना बंद कर, इस कॉन्सेप्ट को पकड़, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तेरी नैया पार लगाएगा। अब बात करते हैं, देखो थोड़ा स्पेशल टाइप की। छोटी से छोटी संख्या में ए बी सी का भाग देने पर शेषफल एक्स वाई जेड बचे। इतनी देर तो क्या था, एबीसी का भाग देने पर शेषफल कोई एक संख्या बच रही थी, तो हमको पता लग गया भाई एबीसी का भाग देने पर भी शेषफल आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या हमारी वाली जो एलसीएम है उससे बड़ी है, तो एलसीएम निकाला और उसमें शेषफल जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हर संख्या का भाग देने पर एक अलग एलसीएम मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें चेक कर लेना है भाई एक का भाग देने पर यदि शेषफल बच रहा है तो मैं इसको
माइनस करके देख लूंगा, b का भाग देने पर भी शेषफल बच रहा है तो b माइनस वाई देख लूंगा, और c का भाग देने पर भी शेषफल बच रहा है तो c माइनस जेड देख लूंगा। तो यहाँ पर कोई एक संख्या बचेगी k, जो इन तीनों का कॉमन होगी, मतलब a में से शेषफल घटा दो, भागफल में से शेषफल घटा दो। ये भागफल नहीं है, सॉरी, ये भाजक है, मतलब a का भाग दे रहे तो a का भाग देने पर x बच रहा है, b का भाग देने पर y बच रहा है, और c का भाग देने पर भी z बच रहा है। तो मैंने इनको इस तरह लिख लिया है, और तीनों में मुझे एक कॉमन संख्या मिलेगी k। तो तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना है a b c का, और उसमें से k को माइनस देना है बस, और कुछ नहीं करना। यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल भी करके दिखा देता हूं तुम्हें फटाफट में, और सवाल जो है वो है 2, 3, 4 का भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 3 आए तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करनी है तो तुम्हें सीधा सीधा करना है, हर बार भाग देने पर अलग अलग बच रहा है तो चेक करिए उनका डिफरेंस। 2 में से 1 चला गया, 3 का भाग देने पर 2 बच रहे तो 3 में से 2 चला गया, और 4 का भाग देने पर 3 बच रहा है तो यहाँ पर 4 में से 3 चला गया और मेरे पास बच गया 1, मतलब k का मान 1 आ गया है। तो अब बात करता हूँ मैं एलसीएम की। 2, 3 और 4, और 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा 12 मिलेगा आपको, उसमें से आपको 1 कम कर देना है तो अब संख्या आ गई आपके पास 11। और 11 में आप देख लेना ट्राई करके फटाफट। मान लो कभी कभी गलती हो जाती है ना, प्लस कर देते हैं, तो पहले जब आंसर आए तो वहाँ चेक जरूर कर लेना मेरे भाई कि प्लस करने पर 13 आएंगे। तो 13 में ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता, देख लेना। 2 का भाग दो 13 में तो आपके पास 1 बचेगा, लेकिन 3 का भाग 13 में 2 तो भी 1 बचेगा, और हमारे पास बचना चाहिए 2। तो इसका मतलब यहाँ माइनस होगा। माइनस जब करता हूं तो देखो 2 का भाग देता हूं 11 में तो 1 शेषफल आता है, 3 का भाग देता हूं 11 में तो 2 शेषफल आता है, और 4 का भाग देता हूं 11 में तो मेरे भाई 3 शेषफल आता है। आ गई मेरी बात समझ में? बड़ा ही खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है और हमेशा एग्जाम में आने वाला है। यही से एक सवाल और बन सकता है, देखो कैसे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 3 और 4 का भाग चला जाए। तो देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 3, 4 का भाग चला जाए। यहां पर छोटी से छोटी भी मिल सकती है आपको और बड़ी से बड़ी भी मिल सकती है, बस सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं पहले बात करता हूं बड़ी से बड़ी संख्या का, और बड़ी से बड़ी संख्या है 9, 9, 9, 9, और भाग देना है हमें 2, 3, 4 जिसका एलसीएम होता है 12, और इसका एलसीएम 12 है तो मैं यहां लिख देता हूं 12। आगे मेरी बात समझिए, एलसीएम का भाग दे दो सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर वास्तव जो 96 होते हैं तो 8 बार गया 96, 3 बच गए 39 आ गया, 12, 3, 36 होते हैं। फिर यहाँ पर 3 आ गया और 12, 3, 36 होते हैं। फिर देखो यहाँ पर आ गया 3, और अब शेषफल बच गया है मेरे पास 3। ठीक है, इस 3 को इसमें से कम कर दो, तो जैसे हम कम करेंगे हमारे पास आएगा 9, 9, 9, 6 डिवाइड बाय 12। आप सॉल्व करके देख लो, काट कर दे देता हूँ मैं आपको। तो मेरे पास यहाँ बचेगा 3, 3, 3, 2, 3 का भाग दिया 4 आ गए भाई, 3, 3 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर चलो 4, 8, 32 होते हैं, 13 बचेंगे, 4, 3, 12 होते हैं, फिर 4, 3, 12 होंगे, 833 बार भाग चला जाएगा। देखो फटाफट जा रहा है ना पूरा पूरा। यहाँ पर समझ जाओ ऐसे निकाली जाती है संख्याएं। यदि छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। ठीक है, और इसके अंदर एलसीएम का भाग चला जाना चाहिए, वो संख्या में ढूंढनी है। तो 1000 में तो जाता नहीं है, इसके ऊपर देख लो भाई, किसी में जाता हो तो पहले इसमें भाग दे लेते हैं। 1000 में भाग देंगे 12, 96 होते हैं, फिर हमारे पास बचेगा 4, 40 हो जाएंगे, और 12, 3 होते हैं 36। अभी भी 4 बच रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास कितना शेषफल आ रहा है? 4 शेषफल आ रहा है भाई। आई मेरी बात सुने,
4 शेषफल आ रहा है और मुझे अभी कितने की जरूरत है, और कि 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो शेषफल यानी 4 पहले से बच रहा है। यदि 4 बच रहा है और 8 जोड़ दूं तो भाग चला जाएगा 12 में। इसका मतलब वो संख्या आपकी होनी चाहिए 1012 डिवाइड बाय 12। अब करके देखते हैं भाई, सॉरी 8 ही जोड़ना है आपको, 8 ही जोड़ना है, मतलब 1008 ही होगा वो नंबर। क्या नंबर निकल गया है? 1008। जय श्री 1008 है। तो आ जाओ फटाफट, क्योंकि 4 शेषफल पहले से बचा हुआ है, 8 और जोड़ दूं तो 12 हो जाएंगे और भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो बची हुई संख्या मुझे कितनी एक्स्ट्रा जोड़नी है इसमें? 8। तो मैंने 8 और जोड़ दिए, 12 का भाग 2, 12 8 96 होते हैं भाई। 96 हो गए, 4 बचा 48 हो गए, 12 चौक 48 हो गए, 84 बार भाग चला जाएगा भाई, क्योंकि 83 बार भाग जाने पर शेषफल 4 और बचते हैं। यदि मैं एक्स्ट्रा और कुछ जोड़ू की भाग पूरा पूरा चला जाए तो कितना होगा? वो 8 होगा। तो मैंने 1000 में 8 और जोड़ दिया और फटाफट 84 बार भाग चला गया है। ये हो गई एलसीएम की कहानी। बड़ी मजेदार कहानी है ना। इसके अलावा लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है वो देखिए। इतना समझ गए तो सब समझ गए, और अभी इतना भी नहीं समझे तो समझ लो कि ट्रिक के भरोसे चलना। ट्रिक से आज तक कभी भी कोई सक्सेस नहीं हुआ है। तो मैं यहां पर बता देता हूं, देखो एक्स वाई जेड घटना की पुनरावृत्ति हो तो एक साथ होने का समय, जब 3 अलग अलग घटनाएं होती रहे, बार बार होती रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक साथ भी होगी। और वो कब होगी? वो उस समय होगी जब एक ऐसा समय जो तीनों की टेबल में आता हो या तीनों में आता हो, जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो नंबर तीनों में आता हो, उस दिन वो घटना जरूर होने वाली है। और वो घटना हो जाएगी एलसीएम एक्स वाई जेड, क्योंकि एलसीएम जो है वो एक्स में भी आएगा, वाई में भी आएगा और जेड में भी आएगा। मतलब एक ऐसा स्टेशन जरूर आएगा जहां से ये एक्स घटना भी होकर गुजरेगी, वाई भी होकर गुजरेगी और जेड भी होकर गुजरेगी। तो उस दिन ये तीनों घटनाएं एक साथ होगी। है ना समझने वाली बात? देखो कैसे। 3 बत्तियां 2 सेकेंड 2 मिनट ले लेता हूं मैं, 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट पर जलती है, वह एक साथ कब जलेगी? 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जलेगी? सीधी सीधी बात है। तो 3 घटनाएं हो रही है, एक घटना 2 मिनट पे होती है, एक घटना 3 मिनट पे होती है, एक घटना 4 मिनट पे होती है। तो ऐसा समय कब आएगा जब तीनों एक साथ होगी? तो सीधी सी बात है, एक ऐसा समय जो 2 मिनट होते होते भी आए, 3 मिनट होते होते भी आए और 4 मिनट होते होते भी आए। इसका मतलब वो होगा एलसीएम 2 3 4 और वो होंगे 12 मिनट। तो एक बत्ती जो 2-2 मिनट के हिसाब से जल रही है वो 6वीं बार जब जलेगी, जब 12 मिनट होगा तब जलेगी। ये 3-3 मिनट वाली भी 12 मिनट होते ही जलेगी और 4-4 मिनट वाली भी 12 होते ही जलेगी। तो मतलब इस 12 मिनट पे तीनों बत्तियां एक साथ ब्लिंक होएगी। आ गई मेरी बात समझ में? याद रहेगा ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से एक सवाल और निकलता है, 1 घंटे में कितनी बार जलेगी? तो भाई जब एक साथ 12 मिनट में जलती है तो 1 घंटे में कितनी बार जलती है? तो मैं यहां बता देता हूं। घटनाएं कितनी बार होगी उसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है। कितना तो आपको समय दिया हुआ है, उसके अंदर आप भाग दे दो एलसीएम का और फिर उसमें 1 जोड़ दो, बस आपके पास आ जाएगा मान। तो यहाँ पर देखो 12 मिनट के हिसाब से हो रहा है, 1 घंटे की बात हो रही है और 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। जब वो एक साथ 12 मिनट पे जलती है तो यहाँ पर वो जल जाएगी 5 + 1 6 बार जलेगी भाई।
अब आप कोई ये कहे कि कैसे जलेगी, तो आप चेक करो कैलकुलेशन, आसानी से आपके पास समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सभी एलसीएम से सॉल्व होते हैं। और एलसीएम मतलब समझ जाओ, एलसीएम मतलब छोटा से छोटा नंबर जिसमें सभी नंबर का डिवाइड जाता हो, वही एलसीएम कहलाता है मेरे भाई। और उसी पर बेस्ड इतने क्वेश्चन है, तो पूरा फोकस आपका लैंग्वेज पर होना चाहिए। लैंग्वेज पर फोकस है तो ये मत समझ लो कि धमाल मचाने वाले हो। आगे मेरी बात समझ में, एग्जाम्पल के साथ बताया, और एक ही एग्जाम्पल को बढ़ाते बढ़ाते बताया मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सवाल कैसे किए जाते हैं। एचसीएफ के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद होने वाला है धमाल यानी प्रैक्टिस सेट। आगे मेरी बात समझ में, तो नेक्स्ट क्लास में मत करिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए, आपको लगा है कि भाई ट्रिक से काम नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट से ही हमारा सिलेक्शन होगा, मजा है, एंजॉय किया है, मैथ्स आपके लिए आसान हुई है, तो मेरे भाई सिलेक्ट जो आपको होना है, जो सिलेक्शन आपको लेना है, उसके पीछे मेहनत करो, वीडियोस देखते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके के धांसू और धमाकेदार एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।